नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसी कहावत को अगर राजनीति में देखें तो जिस पार्टी की सरकार उसकी पुलिस। हाल के सालों में कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर सत्ताधारी पार्टियां पुलिस का या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, उनका बेजा इस्तेमाल करती हैं। फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें हों, हर तरफ ऐसी मिसालें देखने मिल रही हैं। और महाराष्ट्र इसका कोई अपवाद नहीं है। महाराष्ट्र में भी बार बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर कि सत्ता में बैठे लोगों ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए और उन्हें जेल में डाल दिया। अब हाल ही में और एक ऐसा मामला आया है जिससे कि महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी को मुंबई पुलिस ने आज तड़के गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की एक टीम अचानक उनके घर पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करके भांडुप पुलिस थाने ले आई। इसके बाद भांडुप पुलिस थाने पर शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत पहुंचे, शिवसैनिक पहुंचे और वहां पर हंगामा हुआ। दत्ता दलवी पर आरोप यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की, और इसी वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनकी गिरफ्तारी हुई। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि एकनाथ शिंदे हाल ही में गए थे राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए, बीजेपी की खातिर चुनाव प्रचार करने के लिए। और वहां पर हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जोश जोश में आकर एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए उनके नाम के आगे लिख दिया हिंदू हृदय सम्राट। इस बात को लेकर बवाल हो गया कि आखिर एकनाथ शिंदे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कैसे कह सकते हैं। यह टाइटल तो अब तक शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है शिवसेना की ओर से। यहां तक कि बीजेपी भी कुछ इसी तरह से उनको संबोधित करते आई है। और बाला साहब ठाकरे से पहले विनायक सावरकर के लिए ये सब शब्द का इस्तेमाल होता था, इन शब्दों का, इस टाइटल का। तो फिर शिवसेना को बड़ी आपत्ति हुई कि एकनाथ शिंदे किस तरह से अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं। इसके बाद शिंदे गुट की तरफ से सफाई भी आई और ये कहा गया कि हिंदू हित रक्षक हैं एकनाथ शिंदे, हिंदू हृदय सम्राट किसी ने कह दिया तो कह दिया। और एकनाथ शिंदे खुद भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई उनको हिंदू हृदय सम्राट कहे। लेकिन मामला वहां पर थमा नहीं। अब बीते रविवार को यह हुआ कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एक सभा ली गई जो कोंकण के पदाधिकारी थे उनकी। तो उस सभा में दत्ता दलवी, मुंबई के पूर्व मेयर, वो भी शामिल हुए और वहां पर भाषण में उन्होंने इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा कि ये किस तरह से अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट उन्हें हमेशा गद्दार के तौर पर संबोधित करते आए हैं। जब उन्होंने पिछले साल बगावत की शिवसेना से, तो उसके बाद उनकी सरकार को खोखे सरकार कहते हैं। एक खोखे का मतलब 1 करोड़ होता है। तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि इनको करोड़ों रुपए दिए गए, करोड़ों खोखे दिए गए और इसकी वजह से इन लोगों ने बगावत की और जाके बीजेपी के साथ मिल गए और सरकार बनाई। तो ये सब कहते हुए कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिन्हें कि हम यहां पर इस वीडियो में जिनका जिक्र नहीं कर सकते। तो जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और जब ये बात बाहर फैली, तो उसके बाद शिंदे गुट के एक कार्यकर्ता ने जाकर भांडुप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। और उसके बाद सुबह सुबह पहुंच गई पुलिस दत्ता दलवी के पास और गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इसके बाद संजय राउत मौके पर पहुंचे भांडुप पुलिस थाने और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका हुआ जिस तरह से कार्रवाई की गई है। क्या कोई किसी के खिलाफ कोई खुलकर बोल भी नहीं सकता? देश में क्या इमरजेंसी लगा दी गई है? फिर उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर ऐसे ही अपशब्द बोलने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है तो फिर आपकी ही सरकार में, शिंदे सरकार में एक मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, उन्होंने भी सुप्रिया सुले के खिलाफ कुछ वक्त पहले अपशब्द कहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? फिर एकनाथ शिंदे के गुरु, दिवंगत गुरु आनंद दिघे के ऊपर एक फिल्म बनाई गई और उस फिल्म में आनंद दिघे को गाली देते हुए, गंदी गाली देते हुए दिखाया गया है। तो फिल्मकार पर जो है फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? तो इस जैसे सवाल संजय राउत ने खड़े किए। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो खुद संजय राउत का गुट यानी कि अविभाजित शिवसेना जब सत्ता में थी पिछले साल जुलाई तक, तो उसकी ओर से भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर यह आरोप लगे कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इसकी एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है नवनीत राणा का मामला। आपको याद होगा कि हनुमान चालीसा को लेकर बीते साल काफी विवाद हुआ था और तब नवनीत राणा ने कहा था कि वो
मुंबई आएंगी और उद्धव ठाकरे के घर के सामने बैठकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। काफी वाद विवाद हुआ था, आरोप प्रत्यारोप हुए थे और उसके बाद नवनीत राणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। करीब 2 हफ्ते तक वो मुंबई की बाइकला जेल में रही। तो इसको भी माना गया कि किस तरह से ठाकरे सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा रही थी और किसी ने उसके खिलाफ बोला तो उसको जेल भेज दिया गया। ये एक मामला था। फिर उसके अलावा कंगना रनौत का मामला। कंगना रनौत अभिनेत्री जो है वो पॉलिटिकल कमेंट्स भी कर रही थी और उस दौरान उन्होंने ठाकरे सरकार के ऊपर काफी कुछ तीखे बयान दिए थे, ट्वीट्स भी किए थे, जिसके बाद ठाकरे सरकार उनके भी पीछे पड़ गई या फिर कहें उनकी पार्टी पीछे पड़ गई, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की ही सत्ता थी। यह कहा गया कि जो बांद्रा में कंगना रनौत का दफ्तर है उसका एक हिस्सा गैर कानूनी है और फिर वहां पर कई बुलडोजर पहुंच गए और चंद घंटों में ही कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ डाला गया। फिर उससे पहले एक पत्रकार राहुल कुलकर्णी की भी ठाकरे सरकार के कार्यकाल में गिरफ्तारी हुई और उस वक्त आरोप यह लगा कि राहुल कुलकर्णी ने एक खबर चलाई थी कि किस तरह से यस बैंक के कुछ अधिकारी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे थे, जेल में थे, कैसे सरकार की ओर से उन्हें विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा था लॉकडाउन के दौरान। एक तरफ कोई भी लॉकडाउन में बाहर निकलता था तो पुलिस लाठियों से पीटती थी उनको और वहीं दूसरी तरफ बाकायदा एक आईपीएस अधिकारी से लेटर दिलवाया गया इनको कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह यानी कि लोनावाला से अगर ये महाबलेश्वर जा रहे हैं, एक पर्यटन स्थल से दूसरे पर्यटन स्थल, जबकि आरोपी हैं, तो उनको उनके साथ रोक टोक ना की जाए, उनको जाने दिया जाए। तो इस खबर को लेकर काफी बवाल मचा और फिर राहुल कुलकर्णी की एक झूठे मामले में गिरफ्तारी हुई कि कोविड से जुड़ी हुई एक झूठी खबर चलाने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन साबित नहीं हो पाया कुछ और बाद में पुलिस को अपना मामला वापस लेना पड़ा। तो इस जैसे मामले ठाकरे सरकार के भी हैं, ठाकरे सरकार पर भी इस तरह का आरोप लग चुका है और फिर एक बार ये मामला गर्मा गया है कि किस तरह से सत्ता में बैठी पार्टी अपने राजनीतिक विरोधी को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाली इस तरह की हलचलों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।